हर हर महादेव। सावन की चतुर्दशी पर किया गया सत्यव्रत जीवन के हर अंधकार को मिटाने वाला महाप्रकाश है। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि केवल एक साधारण पर्व नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप और देवादिदेव महादेव के सत्य स्वरूप की परम कृपा प्राप्त करने का अलौकिक अवसर है। जब सावन के पवित्र महीने में चतुर्दशी तिथि आती है, तो इस दिन सत्यव्रत धारण करने से मनुष्य के जीवन में असत्य, दरिद्रता, भय और कष्टों का सर्वनाश हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में सत्य की शक्ति, मन की परम शांति, परिवार में अटूट सुख समृद्धि और जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सावन चतुर्दशी के सत्यव्रत की ये छोटी सी दिव्य गाइड आपके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बदलने के लिए तैयार की गई है। सत्यव्रत का सीधा अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना और भगवान सत्यनारायण, विष्णु जी तथा सत्य स्वरूप महादेव की आराधना करना। शास्त्रों में सावन चतुर्दशी पर इस व्रत के कई विशेष प्रभाव बताए गए हैं। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और चतुर्दशी तिथि भगवान सत्यनारायण के पूजन के लिए परम श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन व्रत रखने से हरि और हर यानी विष्णु और भगवान शिव दोनों का एक साथ दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सावन चतुर्दशी पर पूर्ण निष्ठा से सत्यव्रत रखता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट, मुकदमों की बाधाएं, शत्रु बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन से भय दूर होता है। सत्य की शक्ति उसके भीतर आत्मबल पैदा करती है, जिससे व्यापार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। जाने अनजाने में बोले गए असत्य या किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए सावन चतुर्दशी का सत्यव्रत सबसे उत्तम और अचूक माध्यम है। तो इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र, पवित्र पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें और हाथ में जल, अक्षत व पुष्प लेकर संकल्प लें, हे भगवान सत्यनारायण, हे भोलेनाथ, आज सावन चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर मैं सत्यव्रत धारण करने जा रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार कर मुझे सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाएं। दिन भर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पूजा स्थान पर लकड़ी की चौकी रखकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर और शिवलिंग स्थापित करें। चौकी के चारों ओर केले के पत्ते लगाएं। चौकी पर कलश स्थापित करें, जिसमें जल, गंगा जल, सिक्का और सुपारी डालें। भगवान को जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। चंदन का तिलक लगाएं। पीले पुष्प, तुलसी पत्र विष्णु जी को और बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। भुने हुए आटे की पंजीरी जिसमें तुलसी दल मिला हो और केले का भोग लगाएं। इसके बाद श्रद्धापूर्वक सत्यव्रत कथा का पाठ करें और सुनें। धूप और दीप जलाकर आरती करें। पूजन के बाद परिवार में प्रसाद बांटें और किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करें। अब सावन चतुर्दशी सत्यव्रत की पौराणिक, अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में सुंदरनगर नाम के एक राज्य में सत्यप्रिय नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा धार्मिक और प्रजापालक था, परंतु उसके राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया। नदियाँ सूख गई, फसलें नष्ट हो गई, प्रजा अन्न जन के लिए तरसने लगी। राजा अपनी प्रजा के कष्टों से अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से इस संकट से उबरने का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, हे राजन, इस समस्त संकट का मूल कारण राज्य में बढ़ता असत्य और अधर्म है। ये तुम सावन मास की चतुर्दशी तिथि पर अपनी प्रजा के साथ निष्कपट मन से सत्यव्रत धारण करो और भगवान सत्यनारायण तथा भगवान शिव की आराधना करो, तो ये अकाल तुरंत समाप्त हो सकता है। राजा सत्यप्रिय ने महर्षि के निर्देश अनुसार सावन चतुर्दशी के दिन संपूर्ण प्रजा के साथ मिलकर सत्यव्रत रखा। सब ने व्रत के दिन केवल सत्य बोलने, किसी से छल न करने, निष्काम भाव से भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया। दोपहर के समय जब मिलकर सत्यव्रत कथा सुन रहे थे, तभी आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियाँ तालाब जल से भर गए, खेत लहलहा उठे और राज्य में दरिद्रता का नामो निशान मिट गया। राजा और प्रजा ने समझा कि सत्य ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। जो मनुष्य सावन चतुर्दशी पर सत्य का आश्रय लेता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इस कथा से यही सीख मिलती है कि
कि सत्य में ही ईश्वर का वास है। सावन चतुर्दशी पर जो भी भक्त पूर्ण निष्ठा के साथ सत्यव्रत कथा सुनता है और अपने जीवन में सत्य को अपनाता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इस व्रत के साथ साथ कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। इस दिन भूल कर भी झूठ न बोलें, किसी पर क्रोध न करें और किसी को अपशब्द न बोलें। मन, कर्म और वचन तीनों से पवित्र रहें, किसी का दिल न दुखाएं। दिन भर फलाहार ग्रहण करें, रात्रि में पूजन और आरती के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के समापन पर भगवान के समक्ष संकल्प लें कि आप अपने दैनिक जीवन में भी हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। सावन चतुर्दशी का सत्य व्रत हमारे भीतर की बुराइयों को मिटाकर जीवन में दिव्यता लाने का सबसे सुंदर अवसर है। भगवान सत्यनारायण और भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री सत्यनारायण। हर हर महादेव।